के कलाकारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो इसमें सबसे पहला नाम आता है वो मीर सैयद अली जुदाई। इसको मुगल चित्रकला का संस्थापक या जो है मुगल शैली का जनक, ठीक है ना, इनको कहा जाता है। ये जुदाई उपनाम से कविता लिखते थे और सफवी शैली, ईरानी शैली और फारसी शैली के कलाकार थे, ठीक है ना। चाहे सफवी दे, चाहे ईरानी दे, चाहे फारसी दे, वो एक ही बात हो रही है। और इसके पिता भी क्या थे, प्रधान चित्रकार थे ईरान में। जिस भी बादशाह के दरबार में रहे होंगे तो ये भी चित्रकार थे। कहने के मतलब इनके पिता भी कलाकार थे। कुछ लोग कहते हैं कि इनके पिता का नाम मीर मंसूर था। मीर मंसूर इनके पिता का नाम था, जबकि जहांगीर कालीन जो मंसूर था वह भारतीय मुसलमान था, ठीक है। इसमें और उसमें अंतर है। हुमायूं से कुल मिला के जो मीर सैयद अली जुदाई की मुलाकात हुमायूं से जब ये वहाँ पे था, तबरेज पहुँचा था हुमायूं, तो वहीं पे क्या हुआ था, मुलाकात हुई थी। मीर सैयद अली और हुमायूं की मुलाकात हुई थी। तो उस समय हुमायूं ने कहा, अपने दरबार में चित्रकारी करने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन हुमायूं जो था वह निर्वासन जीवन जी रहा था, ठीक है ना। निर्वासन वो फिर भारत मतलब आक्रमण करके जीतना चाह रहा था, ठीक है ना। तो उस समय जब बादशाह थे नहीं तो कलाकारों ने इतना महत्व नहीं दिया। तो जब उधर से फिर सैन्य टुकड़ी मिलता है हुमायूं को, तो फिर उधर से वह जीतता हुआ पहुंचता है काबुल। जब यह काबुल को जीत लेता है तब यह कलाकार हुमायूं के संरक्षण में आ जाते हैं, लेकिन दरबार में आ जाते हैं। अगर ये पूछता है कभी, मान लीजिए प्रश्न बदल के, कि मीर सैयद अली जुदाई हुमायूं के किस स्थान पर संरक्षण के तौर पर आया था, तो काबुल, ठीक है ना। इसके बाद हुमायूं ने इसे नादिरुल जमा यानी कि युग का आश्चर्य की उपाधि से सम्मानित किया था। और मीर सैयद अली जुदाई जो है घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का था, मतलब घूमने टहलने वाला कलाकार था, ठीक है ना। और जब कोई कलाकार ज़्यादा घूमता है तो कहने का मतलब जहाँ वह घूमेगा वहाँ के कल्चर का प्रभाव उसकी कला पे दिखाई देता है। जब ये घूमता टहलता था तो भारतीय दैनिक जीवन, लोक जीवन और ग्रामीण जीवन का चित्रण करता था। यानी इसके चित्रों में भारतीय दैनिक जीवन, लोक जीवन और ग्रामीण जीवन दिखाई देता है इसके चित्रों में। इसके चित्रों की विशेषता यह थी, यह चित्र संयोजन संतुलित तथा सुनियोजित ढंग से करता था तथा रेखांकन सूक्ष्म, आकृतियां सुंदर और रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक लगती थी, ठीक है ना। तो मीर सैयद अली जुदाई के जो चित्र हैं सबसे महत्वपूर्ण यही है कि दास्ताने ए अमीर हमजा नामा ग्रंथ जब चित्रित होता है तो उसमें योगदान देता है। फिर लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू, ठीक है ना, दूसरा चित्र है ये, यानी यह चित्र है और दास्ताने अमीर हमजा ग्रंथ है। बहराम करता गडेरिया यानी कि एक गडेरिया है जो पेड़ की छांव में आराम कर रहा है। गाय का वध करते हुए, ठीक है ना, कसाई। जहाक के पिता की सभी चित्र भी बनाता है ये। और जामीकृत हफद औरंग ग्रंथावली का चित्रण भी करता है। आप समझिए यह घूमने का ही, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति की ही देन है कि दैनिक जीवन, लोक जीवन, ग्रामीण जीवन, ठीक है ना, ग्रंथ का चित्रण, ठीक है ना, लैला मजनू का गडेरिया भी बना रहा है,
व्यक्ति का चित्रण कर रहा है और सभी का भी चित्रण कर रहा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा। मतलब इतने से आपका प्रश्न आ जाएगा। अगर मीर सैयद अली जुदाई से कभी प्रश्न आता है तो इतने से ही आएगा, इसके बाहर नहीं है।